फिजिक्स में नहीं हो पाते क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी कर लें, कितनी मेहनत कर लें सर, 100 से ऊपर स्कोर नहीं जाता। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे हम। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ जैन, आई एम परस्यूइंग MBBS pre-final year from Bardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi. I was the Indira Awardee back in 2016 by Delhi government for excellence in academics, and currently I am vice president of all the medical colleges under the banner of FIMA, and I am an Unacademy educator also. You can follow my live special classes on Unacademy app. So आज यार हम डील करने वाले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ से कि हाउ टू स्कोर 165 मार्क्स इन फिजिक्स विद RJ यानी ऋषभ जैन। बैक इन 2017 जब मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था, एट दैट टाइम आई स्कोर्ड 165 मार्क्स इन फिजिक्स। ऑल्दो सबको बहुत डर लगता है, एंड जिस फेज से तुम लोग गुजर रहे हो भी, उस फेज से मैं भी गुजरा था। बहुत डर लगता था, नहीं पता रहता था कि यार फिजिक्स कैसे सॉल्व होगी। डेली प्रैक्टिस पेपर्स देते थे या कोचिंग में वीकली पेपर्स होते थे, उसमें फिजिक्स में कभी भी 90-100 से ऊपर स्कोर नहीं बन पाया था। फिर ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर मैंने एनालिसिस किया कि क्या ये क्रक्स है कि कितना पढ़ के, कितना एफिशिएंटली पढ़ के फिजिक्स को हम ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो पर्पस है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो वो अगर मुझे जो एक क्रैक मिला वो मैं आज तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। यार हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी 165 मार्क्स स्कोर करने के लिए, और तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स प्रायोरिटी पे करने चाहिए। चाहे तुम एक ड्रॉपर हो, चाहे तुम 11th-12th परसुइंग हो, तुम्हें कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे करने चाहिए फिजिक्स में, जिससे कि तुम्हारा स्कोर बहुत जल्दी बूस्टअप हो जाए और तुम एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल सीट VMMC, एम्स, मौलाना आज़ाद में एक्वायर कर सको। क्योंकि VMMC इस साल 2020 की काउंसलिंग में मतलब टॉप 3 जो कॉलेजेस भरे गए हैं वो मौलाना आज़ाद, एम्स एंड VMMC भरे गए हैं। सो आई विल बी गाइडिंग यू ऑल, सो यू कैन फॉलो मी। इस वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू कि कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें फिजिक्स को अपनी डेली हैबिट में लाना है और कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे हम वो टॉपिक्स कवर करें। बट फॉर द लाइव क्लासेस यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। सो मस्ट टू डू टॉपिक्स इन द प्रायोरिटी ऑर्डर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी दी है काइनेमेटिक्स को, क्योंकि बच्चों जब हम 11th में आते हैं, तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा जोश होता है साइंस पढ़ने का, एंड एट दैट टाइम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं वो बहुत बहुत बोल्ड बने होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बने होते हैं। एंड काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, ये 2 चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन तुम सही कर सकते हो बहुत कम मेहनत पे। तो मस्ट टू डू टॉपिक्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर, टॉप टू बॉटम हमें इस ऑर्डर में चलना है जब भी हम रिवीजन करें, जब भी हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, या जब भी हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं काइनेमेटिक्स को दूंगा, वर्क एनर्जी पावर को दूंगा। ड्यूरिंग माई 4.5 years ऑफ टीचिंग मैंने हमेशा इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे बच्चों को बताया है कि यार ये टॉपिक करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 80-90 मार्क्स जिनके आ रहे होते थे, उनके इससे इफेक्टिवली 130+ आए हैं इन दी पास्ट 2 or 3 years ऑल्सो। सो काइनेमेटिक्स को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। क्वेश्चन ईजी होते हैं, टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता। वर्क एनर्जी पावर में बहुत डिफाइंड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन पक्के होते हैं। उसके बाद यार मैंने थर्ड इंपॉर्टेंस दिया इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये तीसरा टॉपिक ऐसा है यार, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है जहाँ पर तुम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करो, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, तो बहुत ज़्यादा नीट के अंदर वो उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, JEE और IIT के अंदर वो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है। बट हमारा पर्पस नीट सॉल्व करना है, हमें कोई फिजिक्स का प्रोफेसर या PhD जितना नहीं पढ़ना। उसके बाद यार मैंने 4th नंबर पे इंपॉर्टेंस दिया है वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर ऑफ लाइट को, क्योंकि यार वेव ऑप्टिक्स में से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही होते हैं, और वेव ऑप्टिक्स मुझे रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में केवल 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, जिनकी कॉन्सेप्ट पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि रे ऑप्टिक्स में दे कैन कन्फ्यूज यू। उसके बाद मैंने यहाँ डुअल नेचर ऑफ लाइट रखा है। डुअल नेचर ऑफ लाइट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ना सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। अगर आप तुम एक बार पढ़ लो सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, एटम्स एंड न्यूक्लियाइज, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन कभी भी तुम लाइफ में गलत नहीं करोगे, क्योंकि इनसे ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सो मैंने 4th ऑर्डर पे डुअल नेचर ऑफ लाइट रखा है। उसके बाद मैंने एटम्स एंड न्यूक्लियर रखा है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पक्का हर बार पूछे जाते हैं, और 1 से 2 कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं जिससे बार बार घुमा घुमा के वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद यार मैंने 6th नंबर पे रखा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड EMF को। इसको तुम 1 यूनिट कंसीडर करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछ जाएंगे।
ये उन टॉपिक्स की लिस्ट है जहाँ पर कम मेहनत कर कर भी तुम ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और तुम अगर इसी ऑर्डर में चलोगे टॉप टू बॉटम तो बहुत इफेक्टिवली तुम अपनी पूरी सिलेबस को रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद मैंने रखा है थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर तुम थोड़ा थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स अपना किससे लिंक करके देख सकते हो, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से लिंक करके देख सकते हो। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ मैटर में ऐसा कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो इन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क एंड मैटर, ये मैंने बहुत सोच समझ के बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके इन दीज ईयर्स ऑफ टीचिंग, एंड जैसा मैंने खुद नीट क्वालिफाई किया था विद 165 मार्क्स इन फिजिक्स, उस बेसिस पर मैंने ये पूरा एनालिसिस करके तुम्हारे सामने मैं लेके आया हूँ कि तुम्हें इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में, भले आप ड्रॉपर हो या फिर आप 11th-12th परसुइंग हो एंड आप अभी 2021 में पहली बार अपीयर होने वाले हो नीट के अंदर, तो इसी ऑर्डर में हमें अपने प्रिपरेशन को रखना है। फिर मैंने सेकेंड प्रायोरिटी पे टॉपिक्स जो रखे हैं फिजिक्स में इन ऑर्डर टॉप टू बॉटम रखा है मैंने ऑसिलेशन एंड वेव। फिर मैंने रखा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर हमेशा बच्चे उलझते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे पूछे जाते हैं अगर वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे नहीं है तो। उसके बाद मैंने रखा है बच्चों लॉज ऑफ मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो, जब भी हम अनअकैडमी ऐप पे जाते हैं ना, अगर तुम कभी भी किसी टीचर से पढ़ोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो वो अपनी सब्जेक्ट के महारत हासिल किए हुए लोग होते हैं। सो उनको ये चीज़ पता होती है कैसे तुम्हें पढ़ाना है। सो एक कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में एकदम गार्ड मार के रख लो कि अपना गुरु किसको बनाना है। और जब तुमने किसी को गुरु चूज कर लिया तो यू डोंट हैव एनी राइट, या तुम्हें ये चीज़ अपने दिमाग में भी नहीं आने देनी कि बच्चों हमें उसको एनालिसिस करना है अपने गुरु को, कि वो सही पढ़ा रहा है, वो कितना पढ़ा रहा है, वो कैसा पढ़ा रहा है उसके साथ वाला। इससे कभी भी किसी हमारे कुछ उससे बेनिफिट नहीं होने वाला। सो ऑसिलेशन एंड वेव, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये चारों यूनिट मैं सबसे ज़्यादा सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ। मतलब इन दिस ऑर्डर काइनेमेटिक्स से प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क ऑफ मैटर पे हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें ऑसिलेशन एंड वेव से रे ऑप्टिक्स की तरफ जाना है। इस ऑर्डर में रखोगे, कुछ लोगों को ये ऑर्डर उल्टा सीधा लग सकता है, बट ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ टीचिंग मैंने एनालिसिस करके बनाया कि कैसे तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो मिनिमम एफर्ट्स पे। फिर यार लॉज ऑफ मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैंने रखा है। उसके बाद मैंने रखा है मैग्नेटिज्म की पूरी कंप्लीट यूनिट, यानी चैप्टर नंबर 3rd और 4th। उसके बाद मैंने रखी है लास्ट में रे ऑप्टिक्स। कुछ चैप्टर इसके बीच में छूटे में हैं जहाँ से मेजर पोर्शन नहीं पूछे जाते क्वेश्चंस के, बट द थिंग इज कि हमें ये बात दिमाग में रखनी है बच्चों कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स हमें इतनी नहीं पढ़नी जेई और आईआईटी लेवल्स की, हमें ऐसी बुक्स भी सॉल्व नहीं करनी कि जो हमें इतने ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे दे कि वो हमें एक्चुअल में अप्लाई ना करने पड़े कहीं पे। देखो, अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके हम फिजिक्स का एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे, बट हम बहुत मिनिमम मेहनत पर भी बायोलॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि रेस का पार्ट बनने के लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बट रेस जिताने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो यार एक मैंने नोट इसमें ऐड किया है कि प्राइमरी फोकस जो तुम्हारा होना चाहिए वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे होना चाहिए। हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए, मैं क्वेश्चन नहीं कह रहा, मैं कॉन्सेप्ट्स कह रहा हूँ। जब भी एग्जामिनर बैठता है फिजिक्स का नीट का पेपर बनाने के लिए, मैंने ये उसकी साइकोलॉजी एनालिसिस करी है कि जब भी वो बैठता है तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर्स को सामने रखता होगा या उसके दिमाग में होते होंगे, उसी के बेसिस पर वो हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल घुमाता है, वैल्यूज घुमाता है, एक कॉन्सेप्ट ऐड कर देता है या एक कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो बेस लाइन PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो हम अनअकैडमी ऐप पे कराते हैं तुम्हें जब फाइनल रिविजन्स कराते हैं। उसके अलावा जो बेस कॉन्सेप्ट्स उनके होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे को क्रक्स पता होना चाहिए फिजिक्स का, बच्चे को बेस लाइन पता होनी चाहिए फिजिक्स की। हमें इसको एक इंजीनियर नहीं बनाना, हमें इसे एक डॉक्टर बनाना है। और ट्रस्ट मी, MBBS में ड्यूरिंग दीज इंटायर ईयर्स ऑफ माई MBBS स्टडी, अब मैं 8th सेमेस्टर में आ गया हूँ, यानी 3-3.5 साल के बाद भी मुझे फिजिक्स कहीं पर भी एनकाउंटर नहीं करनी पड़ी। सेकेंड है यार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के एंड रिजल्ट्स। जितने भी डेरिवेशन के एंड रिजल्ट्स हैं और जितने भी स्पेशल रिजल्ट्स हैं, उनको स्पेशली तुम्हें याद रखना है या समझना है, क्योंकि उनके बेसिस पे बेटा अल्टीमेटली क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि फिजिक्स हमें किस तरह से डील करनी है 165 मार्क्स या उससे ऊपर लाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे टाइम पर 2017 में 165 मार्क्स वॉज वेरी बिग डील। मैं खुद देख के हैरान था कि यार 165 मार्क्स आ गए फिजिक्स में। बट द थिंग इज जैसे जैसे 2018 के बाद ट्रेंड चेंज हुआ है ना यार, 2018, 19 और 20 में तो बहुत ही ज़्यादा,
तो ये मार्क्स लोग अचीव कर रहे हैं क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड भी कम हो रहा है और बच्चे पढ़ भी ज़्यादा रहे हैं। तो हमारे को अपना क्लियर विजन रखना है, बिल्कुल स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ना है कि किस तरह से हमें अपनी स्टडीज़ डील आउट करनी है और कैसे हमें फिजिक्स को अप्रोच करना है। सो आई विल बी टीचिंग यू फॉर स्पेशल क्लासेस on Unacademy app, so follow me on that, and we are making one commitment that we are here for making you at least this much able कि हम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल सीट की एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल सीट को एक्वायर कर पाए। ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट। गुड बाय। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस